हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंजीनियरिंग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किट फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 2, और जिसमें हम बात करने वाले हैं नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। इसके पहले लेक्चर में यानी सर्किट फंडामेंटल के लेक्चर नंबर 1 में हमने थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में बात किया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे। सो अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम में क्या होता है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम है किस पर। जैसे थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते थे कि किसी सर्किट के किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में हम करंट की वैल्यू निकालने के लिए थेवेनिन थ्योरम का यूज करते थे। तो सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर भी हमको करनी है कि किसी सर्किट के, जैसे कि आप सर्किट देख सकते हैं, इसमें अगर हमसे पूछा कि इस RL यानी लोड रेजिस्टेंस से होकर जाने वाला करंट कितना होगा, या फिर आपसे इस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि दिए गए सर्किट का आप नॉर्टन सर्किट ड्रॉ कीजिए, इस सर्किट से आप नॉर्टन सर्किट ड्रॉ कीजिए। तो आपसे कई तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। तो देखिए, जब थेवेनिन में हमसे पूछता था कि इससे जाने वाला करंट निकालिए, तो करते क्या थे, हम इस सर्किट को हम क्या करते थे, ओपन कर देते थे। ठीक है, ये हम कोई पॉइंट ए मान लेते हैं, कोई पॉइंट बी मान लेते हैं। इस सर्किट को हम ओपन कर देते थे, मतलब ओपन करने का मतलब इस लोड रेजिस्टेंस को हम काट के निकाल देते थे यहाँ से। और फिर क्या करते थे, ए और बी के बीच का ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे और ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकालते थे, और फिर वहां से हम थेवेनिन करंट निकालते थे, और फिर उसकी मदद से हम थेवेनिन करंट निकाल के फिर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे, और फिर थेवेनिन ये लोड करंट हम निकालते थे। कैसे, थोड़ा हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, हम इसको ओपन कर देते थे तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बन जाता था। कैसा, हमारा फिगर कुछ ऐसा बन जाता था। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, ये E है। तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनता था। तो हम इसके और इसके बीच का वोल्टेज निकालते थे, मतलब कि थेवेनिन इक्विवेलेंट ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे, और फिर ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकालते थे इसके बीच का। और फिर हम क्या करते थे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस है जो इसके बीच का आया था, और ये वोल्टेज है जो इसके बीच का वोल्टेज आया था, और ये लोड रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पर लगा रहता है। इसकी मदद से फिर हम इस यहाँ से जाने वाला करंट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ई डैश है, कर देते थे ई डैश अपान RTH प्लस RL बराबर I। ये हमारा करंट आ जाता था, लोड करंट। ठीक है, ये होता था थेवेनिन थ्योरम में। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसके बीच का रेजिस्टेंस जो निकालते थे वो तो सेम चीज है। रेजिस्टेंस जो निकालते थे RTH, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस जो निकालते थे वो तो प्रोसेस सेम टू सेम इसी के तरीके से, थेवेनिन थ्योरम के तरीके से। लेकिन वो जो हम इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालते थे, ए और बी के बीच का ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे, उसकी जगह पर हम यहां से नॉर्टन्स करंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नॉर्टन्स करंट निकालते हैं, IN। ठीक है, RTH निकालने का प्रोसेस तो आप इसके पहले लेक्चर में समझ चुके हैं, हालांकि हम आपको एक बार और बता देंगे। अब नॉर्टन्स करंट हम इसके बाद निकालते थे, और फिर इसकी मदद से हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे। ठीक है, और फिर हम वहां से लोड करंट निकाल लेते थे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझते हैं। यहां से जैसे आप ये सर्किट देख रहे हैं, तो यहां से अगर आपको एक ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है तो प्रोसेस तो सेम है थेवेनिन की तरह। कैसे, इसको लोड रेजिस्टेंस को हम काट के निकाल देंगे, लोड रेजिस्टेंस को काट के निकाल देंगे तो ये हमारा फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या आ जाएगा, R डैश हम उसको मान लेते हैं, या फिर RTH भी मान सकते हो। तो हम यहाँ पर R डैश मानते हैं, जो कि ये नॉर्टन्स थ्योरम है। तो अब हम ए और बी के बीच का निकालेंगे, तो R2 और R1 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये हो जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम यहाँ से RTH निकाल लेते हैं, या फिर R डैश निकाल लेते हैं। यहाँ से ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हमको नॉर्टन्स थ्योरम में नॉर्टन्स करंट निकालना है। अब नॉर्टन्स करंट कैसे निकालते हैं उसका प्रोसेस ध्यान से समझिए। तो नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए आपको इस लोड रेजिस्टेंस वाले सर्किट को शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसको काट के निकाल देना है और ए और बी को मिला देना है। इसको काट के निकाल देना है और ए और बी को मिला देना है। कैसे, अब हमारा सर्किट कुछ कैसा बन जाएगा, सर्किट हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा जैसा आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये सर्किट हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखिए, जो सर्किट हम शॉर्ट करते हैं उस क्या बोलते हैं, उस सर्किट से होकर जाने वाला, इस ब्रांच से होकर जाने वाला करंट ही हमारा नॉर्टन्स करंट होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से करंट जो निकला हमारा वो I डैश है। क्या है, करंट I डैश है। यहाँ पर कुछ करंट आ जाएगा, मान लेते हैं I डैश 1 हो गया ये।
अब इधर जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्टन्स करंट हो जाएगा। जो सर्किट हम शॉर्ट करते हैं वह उससे होकर जाने वाला करंट नॉर्टन करंट होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम इस आईएन की वैल्यू निकाल सकते हैं कई तरीके से। कैसे? एक तो डिवाइडर रूल से और दूसरा किरचॉफ के वोल्टेज नियम से। हम कई तरीके से इसको निकाल सकते हैं आईएन की वैल्यू। तो अब हम आईएन की वैल्यू निकाल लेते हैं और आरटीएच की वैल्यू हमको पता है, तो हम क्या करते हैं, थेवेनिन और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, जो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये नॉर्टन्स करंट है, ये नॉर्टन्स रेजिस्टेंस या फिर आप थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर आप इस पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अब इस सर्किट से आप लोड करंट या फिर इस रेजिस्टेंस से होकर जाने वाला करंट आसानी से निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, IL इक्वल टू हो जाएगा हमारा IL इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, IN R डैश अपान R डैश प्लस RL। ये हो जाएगा IL निकालने का फार्मूला। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड फाइंड द करंट थ्रू RL। यहां पर हमको इस एक्टिव सर्किट से नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है और इसके अलावा इस RL से होकर जाने वाला करंट यानी IL हमको फाइंड करना है। IL हमको फाइंड करना है। हमने आपको प्रोसेस क्या बताया, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स थ्योरम यूज कैसे करते हैं। तो पहले तो आपको इस रेजिस्टेंस को काट के निकाल देना है और इस सर्किट को ओपन कर देना है। इसको मान लेते हैं ये A और ये है क्या B, और फिर A और B के बीच का ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। A और B के बीच का क्या हो जाएगा, देखिए A और B के बीच का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर 4 और 3 क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो वोल्टेज हमको सोर्स दिया गया है इसका खुद का इंपीडेंस कितना है, 1 ओम है। यानी ये 3 और 1 सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये 1 3 में जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 4 और ये भी 4 हो जाएगा, ये 4 और ये भी 4 हो जाएगा। यानी 4 और 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हमारा R डैश क्या आ जाएगा, 4 × 4 अपान 4 + 4 प्लस 2 भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, 2 हो जाएगा। यानी R डैश कितना हो जाएगा हमारा 16/8 + 2, यानी कि R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 8 2 16, 2 2 ये 4 ओम हो जाएगा। R डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने, 4 ओम आ गई। R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। यानी ओपन सर्किट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम आ गया A और B के बीच का ओपन सर्किट रेजिस्टेंस। अब बारी आई नॉर्टन्स करंट निकालने की। तो नॉर्टन्स करंट कैसे निकालते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए आपको इस लोड रेजिस्टेंस को काट के निकालना होगा और इस सर्किट को शॉर्ट कर देना होगा। मतलब इसको निकाल के A और B को शॉर्ट सर्किट कर देना होगा, इसको एक दूसरे से जोड़ देना होगा A और B को। तो चलिए अब देखते हैं कि वो सर्किट कैसा बन जाएगा। अब हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था, मान लेते हैं यहां से निकलने वाला करंट I डैश है, ठीक है, और यहां जाने वाला करंट कितना होता है, IN होता है। हमने आपको बताया था कि जो शॉर्ट करते हैं सर्किट, उस सर्किट से होकर जाने वाला करंट ही नॉर्टन्स करंट होता है। ठीक है, ये I डैश था, ये IN हो गया। देखिए जब I डैश यहां पे गया, यहां पर बटा इधर IN चला गया, तो इधर कौन सा करंट बचेगा, I डैश माइनस IN बचेगा कि नहीं, I डैश माइनस IN बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। तो इस तरफ से कौन सा चला आया, I डैश माइनस IN। अब ये IN इधर से होते हुए IN इधर आएगा और फिर से इसी में चला जाएगा I डैश करंट। ठीक है, फिर से इसमें I डैश करंट चला जाएगा। आपको शायद दिख नहीं रहा है, हाँ अब ठीक है, आपको यहां पर दिख रहा है कि IN इधर चला गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस IN की वैल्यू निकालेंगे। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। हम किरचॉफ वोल्टेज नियम का नियम से हम इस IN को हम निकालेंगे। आप ध्यान से देखते चलिएगा और थोड़ा ध्यान से मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझते चलिएगा। यहां पर जब हम इस सर्किट में लगाएंगे, चूंकि करंट इधर जा रहा है, डायरेक्शन इधर है, तो क्या हो जाएगा, 3I डैश होगा, 3I डैश, यहां से I डैश जा रहा है, प्लस 4I डैश माइनस IN, 4I डैश माइनस IN इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3I डैश प्लस 4I डैश माइनस 4IN इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 7। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर। मिस्टेक क्या हुआ कि इसका जो R है वो भी 1 ओम है। ठीक है, तो एक ये भी लिया जाएगा, हम 3 और 1 को जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों से I डैश ही जा रहा है तो हम इसको 4I डैश कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 ओम रेजिस्टेंस इसका भी है। ये 4I डैश 8I डैश हो गया, माइनस 4IN होगा इज इक्वल टू 10। हम 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, 4I डैश माइनस 2IN इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 4I डैश
इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हम एक बार इसमें लगाएंगे वही किरचॉफ वोल्टेज नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए हम डायरेक्शन ये कंसीडर कर ले रहे हैं। अब जब हम इसमें नियम लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए इधर से करंट आईएन जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2IN। अब इधर जाएंगे हम तो चूंकि करंट ये इधर से आ रहा है, ये करंट इधर से आ रहा है, यानी ये माइनस हो जाएगा, 4I डैश माइनस IN हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर इस सर्किट में कोई भी वोल्टेज नहीं लगा है। अब क्या होगा, देखिए 2IN माइनस 4I डैश प्लस 4IN हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। आगे बढ़ाएंगे, क्या होगा 2IN 4IN 6IN हो जाएगा, माइनस 4I डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3IN माइनस 2I डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारे सामने ये आ गई और एक इक्वेशन यहाँ पर है। तो अब आप यहाँ से IN की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके IN की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखिए इसमें 4I डैश है, इसमें 2I डैश है, तो इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा, देखिए 2 2 जा 4I डैश यानी माइनस 4I डैश प्लस 2 3 जा 6IN इज इक्वल टू, इसमें 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4IN इज इक्वल टू ये 5 हो जाएगा, यानी IN के आगे हमारा 5/4 आ गया, IN के आगे हमारा 5/4 आ गया। देखिए हमारा ओपन सर्किट रेजिस्टेंस 4 ओम आया है और IN के आया है 5/4 एम्पियर आया है। तो चलिए अब हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। कैसे बन जाएगा, अब ये हमारा कुछ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये नॉर्टन्स करंट जो कि यहाँ पर आया है, R डैश क्या है ओपन सर्किट रेजिस्टेंस है जो कि ऊपर 4 ओम आया है। ठीक है, R डैश कितना आया है 4 ओम, IN कितना आया है 5/4 एम्पियर, RL कितना है 16 ओम। ठीक है, ये कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ये IL निकालें तो IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडर रूल लगा देते हैं। IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल टू हो जाएगा IN R डैश अपान R डैश प्लस RL, ये हमारा IL की वैल्यू हो जाएगी। चलिए वैल्यू रख देते हैं, IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, IN की वैल्यू 5/4 है, R डैश की वैल्यू कितनी है, थोड़ा हम इसको सादे पेज में ले चलते हैं, यहाँ पर जगह कुछ कम है।